बिग बॉस के घर के अंदर अगर पारस छाबड़ा हैं तो फिर सीजन 13 की बातें तो डेफिनेटली निकलेंगी, क्योंकि देवलीना भी वहां पर उनका साथ देने के लिए मौजूद है। सो क्या कुछ पारस छाबड़ा ने आसिम रियाज के बारे में कहा है घर के अंदर, ये मैं आपको बताती हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ज्योति नाहक और स्वागत कर रही हूँ आप सभी का शुद्ध मनोरंजन में। पारस छाबड़ा और राहुल वैद्य, देवलीना भट्टाचार्य जी, ये सभी लोग आसपास बैठे हुए थे और इनके बीच में बातें चल रही थी। सीजन 13 का जिक्र बार बार निकल कर आ रहा था। ऐसे में राहुल वैद्य ने एक सवाल पूछा कि अच्छा, आसिम के जीतने के चांसेस थे। अब देखिए, आसिम रियाज और सिद्धार्थ शुक्ला, ये दोनों ही लोग लिटरली कांटे की टक्कर दे रहे थे एक दूसरे को टिल द वेरी लास्ट मोमेंट, जब तक सलमान ने कहा नहीं कि कौन विनर बना है। बट मैं आपको बता दूं कि इसी के साथ साथ हर कोई कंफ्यूज भी था कि आखिर जीतने कौन वाला है। अब ऐसे में यही सवाल राहुल वैद्य ने पूछा कि क्या आसिम के चांसेस थे जीतने के। सच पता, सिद्धार्थ तो था ही स्ट्रांग, लेकिन क्या आसिम के चांसेस थे? क्योंकि कहीं ना कहीं राहुल वैद्य अपने आप को आसिम से जोड़ रहे हैं कि रुबीना तो चलो है ही स्ट्रांग, लेकिन क्या मेरे चांसेस हैं ये शो जीतने के। उस पर पारस छाबड़ा ने कहा कि नहीं देख, आसिम के जीतने के चांसेस तो नहीं थे। हाँ, हालांकि आसिम बहुत अलग तरीके से उभर कर और निखर कर सामने आ गया था, लेकिन कहीं ना कहीं उसके चांसेस नहीं थे जीतने के। उसके बाद देवलीना ने कहा कि हाँ, लेकिन उसकी पॉपुलैरिटी काफ़ी बढ़ गई थी। जिसके बाद पारस छाबड़ा ने कहा कि वो मेरी वजह से पॉपुलर हुआ था और मेरी वजह से वो इतना आगे तक आया। अब इस बात पर आसिम के फैंस तो भड़क ही रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पारस छाबड़ा का कहना है कि क्योंकि मैंने आसिम को बहुत कुछ कह दिया था। आपको अगर याद हो सीजन 13, वैसे सीजन 13 किसको याद नहीं है, तो सीजन 13 में आसिम रियाज और पारस छाबड़ा के बीच जब लड़ाई हुई तो उन्होंने औकात को लेकर कि हाँ, तू तो इतने रुपए की परफ्यूम यूज़ करता है, तू तो ऐसा वैसा बहुत सारी चीज़ें कही थी। तेरे घर पे तेरे पास बंगला नहीं है, मेरे पास तो बंगले हैं, इतने इतने शूज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें कही थी, है ना। जिस पर आसिम रियाज का एक बहुत ही सटल रिएक्शन निकला था और बाहर जनता का बहुत ही एक विविड रिएक्शन निकल कर आया था और सभी ने कहा था कि पारस छाबड़ा यहाँ पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव चले गए। तो पारस इसी मुद्दे के बारे में बात कर रहे हैं और इसी इंसिडेंट को बताते हुए पारस ने कहा कि मैंने जब उसके औकात पर बात कर दी थी तो बाहर उसे एक्सट्रीम लेवल की सिंपैथी मिली, एक्सट्रीम लेवल का सपोर्ट मिला और इस सिंपैथी और सपोर्ट की वजह से ही आसिम जो है वो बहुत आगे तक आ पाया, क्योंकि वो सिंपैथी उसको बहुत अरसे तक मिलती रही। 2-3 हफ्ते तक आई थिंक वो सिंपैथी उसकी जो है वो काम आ रही थी। अब पारस की बातों पर हालांकि देवलीना तो अग्री नहीं करती और आई थिंक मैं भी अग्री बिल्कुल नहीं करूंगी, बट आप लोगों की इस पर क्या कुछ राय है ये आप हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। पारस, अब यहाँ पर आसिम सिद्धार्थ कोई नहीं है तो यहाँ जितना मर्जी चाहे पारस लपेट फेंक रहे हैं और सामने बैठने वाले लपेट रहे हैं। आप लोगों की क्या राय है बताइए मुझे।